नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सब के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में अल्लाह ताला इज़ाफ़ा फ़रमाए। हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का मौजू है, इंतहाई मुफीद, बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है और आजकल इसका पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है। ये टॉपिक है सिस्ट के हवाले से, पानी की थैलियाँ। ये आजकल इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा आता है। बेऔलादी के हवाले से अक्सर लड़कियां आती हैं कि हमारा अल्ट्रासाउंड किया है डॉक्टर ने, तो उन्होंने बताया कि पानी की थैलियाँ हैं, इस वजह से हमल नहीं ठहर रहा। उसके बाद इसकी अलामतें जो हैं, जब मेंसेस होते हैं, डेट आती है, माहवारी होती है, तब पेन बहुत ज़्यादा होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होती है। जब मेंसेस आते हैं तो इतनी ज़्यादा शिद्दत की पेन होती है कि बाज़ औक़ात इंजेक्शन या पेन किलर दवाई खानी पड़ती है। तो इस तरह अक्सर औक़ात शादी के बाद औरतों के नाफ के नीचे दर्द रहना, ये इन्फेक्शन की वजह से और बाज़ औक़ात थैलियों की वजह से इन्फेक्शन रहना, दर्द रहना, ये उसी वजह से होता है। तो इसके असबाब क्या हैं? सबसे पहला जो है इसके असबाब देखें, आजकल फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। फिर चिप्स वगैरह, ये लेज़ चिप्स है, दूसरी तीसरी जो चिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। और चिकन का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और बिरयानी जिसमें मसाला जात शामिल होते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले तो इन असबाब को रोका जाए। आजकल की लड़कियां कॉलेजेस में जब जाती हैं तो वो सुबह का नाश्ता करती नहीं हैं। सुबह का नाश्ता लाजमी करना चाहिए। जब सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे उससे भी गर्मी पैदा होगी, और ये मर्ज़ भी गर्मी खुश्की का है। ये उन्हीं औरतों को होता है, उन्हीं लड़कियों को होता है जिनके अंदर गर्मी और खुश्की ज़्यादा होती है। इलाज इसका बड़ा आसान सा है, लेकिन ये तकलीफ दे मर्ज़ है, इसलिए कि बाज़ औक़ात औरतें परेशान होती हैं, औलाद नहीं होती जल्दी, और बाज़ औक़ात देखा है कि औरतें इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं, वेट भी कम हो जाता है और इसी वजह से परेशान रहती हैं। अब इसका इलाज बड़ा आसान सा है। आप किसी भी पंसार स्टोर पे चले जाएं तो मैं आपको ये दवाइयाँ बताने लगा हूँ, ये आप ले आएँ। लेकिन इससे पहले इसमें डाइट प्लान, परहेज़ बड़ा ज़रूरी है। परहेज़ क्या है? सुबह का नाश्ता आप दलिया गंदम का लें, बादाम की गिरी मेवा उसमें डाल लें, या दलिया जौ का लें, या सूजी का हलवा ले लें। इनमें से कोई भी एक नाश्ता आप इस्तेमाल कर लें। मुरब्बा गाजर भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये नाश्ता आप करें। दोपहर में कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल मूंग, इस तरह की सब्जियां लें, और इसमें सालन ज़्यादा और रोटी कम खाएं। और सालन जो है देसी घी, सरसों ऑयल या जैतून ऑयल में अगर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अदरक, ज़ीरा, हल्दी, काली मिर्च इसमें ज़्यादा डालें, तो ये इस्तेमाल करें। उसके बाद फलों में खरबूजा बहुत अच्छा फल है, इसमें अमरूद मीठा हो, नरम हो, बहुत अच्छा है। अंगूर अगर मीठे वाले हों तो बड़े ही ज़बरदस्त हैं, वो इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा सेब छिलका उतार के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फल इसमें कसरत से इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप इसमें जो कहवा इस्तेमाल करेंगे वो आप इस्तेमाल करेंगे सौंफ, सब्ज़ इलायची और ज़ीरा सफ़ेद। ये बड़ा बेहतरीन कहवा है, इसमें अदरक भी थोड़ा सा शामिल कर लें। इसके अलावा एक और कहवा है, उसमें आप पुदीना, सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद, इसका कहवा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बड़ा ही मुफीद है, बेहतरीन है। उसके अलावा ये जो है इसमें जो नुस्खा है वो नोट फरमा लें। हर पंसार स्टोर से ये मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं, और बड़ा आसान और बड़ा सस्ता इलाज है। आपने देखा होगा इस तरह का जो मर्ज़ है, इसमें अक्सर औक़ात जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो वहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद फिर वो अद्वियात भी काफ़ी महंगी होती हैं, फिर डॉक्टर की फ़ीस होती है। तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप इन चीज़ों पे अमल कर लें, और साथ जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ ये इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह 1 से 2 माह में आपका मुकम्मल इलाज हो जाएगा। और बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा। तो ये नुस्खा नोट फरमा लें।
اس میں ہلدی لے لیں آپ 50 گرام اچھی والی، ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے ثابت لیں پھر اس کو پسوائی کرائیں۔ ہلدی اور ملٹھی بھی اچھی والی لینی ہے صاف ستھری، اور سونف لینی ہے جو رنگی ہوئی نہ ہو، اکثر اوقات اس کو کلر کر دیتی ہیں، اچھی والی سونف لینی ہے۔ تینوں چیزیں 50 گرام لے لیں، اور ریوند خطائی یہ بھی اچھی والی لینی ہے، اور یہ لینی ہے 150 گرام۔ اب یہ چاروں چیزیں آپ پاؤڈر کروا لیں پنسار سٹور سے، تو پاؤڈر کرنے کے بعد گرائنڈ کرنے کے بعد 1000 mg 00 کا کیپسول بھریں، صبح دوپہر شام ایک کیپسول تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں پیشنٹ کو۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ایک اور نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی آپ نے استعمال کروانا ہے۔ ویسے تو یہ اکیلا ہی کافی ہے، لیکن اگر اس سے آپ کو افاقہ نہ ہو، فرق نہ پڑے یا کم فرق پڑے تو پھر آپ یہ نسخہ ساتھ ایڈ کر لیں۔ اس میں ہے سنڈ لے لیں 30 گرام، اور نشادر ٹھیکری لے لیں 40 گرام، کالی مرچ جس کو فلفل سیاہ کہتے ہیں یہ لے لیں 10 گرام، اور سنا مکھی یہ اچھی والی لینی ہے سکھر والی، یہ آپ نے لینی ہے 70 گرام۔ اب یہ ساری چیزیں لے کے پاؤڈر بنا لیں، اور 00 کیپسول صبح اور شام، وہ والا 3 ٹائم یہ والا 2 ٹائم، اس سے انشاءاللہ یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جب آپ 1 سے 1.5 ماہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ جا کے الٹرا ساؤنڈ کروائیں، پانی کی تھیلیاں انشاءاللہ ختم ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے 1 ہفتے کے لیے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، وہ بھی نسخہ بڑا آسان ہے اور سادہ سا ہے، اور بڑا، یہ تینوں نسخے جو میں بتا رہا ہوں بڑے ہی سستے ہیں۔ پھر یہ والا نسخہ استعمال کر لیں، اس میں ہے کلمی شورا 10 گرام، تخم کاسنی 10 گرام، جو کھار 10 گرام، اور گل سرخ ایرانی 10 گرام، گل سرخ ایرانی 30 گرام۔ ان کا بھی پاؤڈر بنا کے اس کا آپ نے 00 کیپسول صبح و شام لینا ہے، انتہائی مفید ہے۔ اور یہ جب بھی آپ کو نسخہ کوئی میں بتاتا ہوں، آپ نسخہ جب بھی استعمال کریں کوشش کیا کریں آپ کے قریب کوئی بھی اچھا طبیب ہے تو اس سے مشورہ ضرور کر لیں، کیونکہ آپ کو بعض اوقات اپنی طبیعت کا نہیں بھی پتہ چلتا، تو کم از کم مشورہ کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے آپ کی طبیعت کے لیے یہ دوائی بالکل موزوں ہے، آپ کو واقعہ ہی یہ مرض ہے اور یہ علامتیں آپ کے اندر ہیں، تو پھر آپ اس کو استعمال کریں، انتہائی مفید ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، جو ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چینل کا نام آپ لکھیں گے ہربل ہیلتھ ہاسپٹل، یہ آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ آ جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ حکیم حافظ فرحان لکھیں گے تب بھی یہ چینل آ جائے گا۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔